My life be like. तो ये वाला पार्सल देहरादून उत्तराखंड से आया है। इसमें एक ब्लूटूथ स्पीकर है ट्रिबिट मैक्स साउंड प्लस। आज पहली बार इसे रिपेयर करते वक्त कुछ गड़बड़ी हो गई। वैसे इसके अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हर ब्लूटूथ स्पीकर में आता है। अभी यहाँ ध्यान से देखना, एक म्यूजिक प्ले करता हूँ। अभी जैसा कि देखा आपने, मैंने जैसे ही आवाज को फुल किया ये ब्लूटूथ स्पीकर बंद और फिर अपने आप ही पावर ऑन होता है और म्यूजिक भी प्ले होने लग जाता है और ये इसी तरह चलता रहेगा। और बहुत लोग के मैसेज आते हैं कि उनका भी स्पीकर इसी तरह काम कर रहा है। जैसे वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो पावर ऑफ, वो अलग बात है, उनका पावर ऑन नहीं होता, वो करना पड़ता है। तो इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर। और ये भी स्पीकर मेरे पास आने से पहले एक जगह लोकल मार्केट में जा चुका है रिपेयरिंग के लिए और वहाँ इस स्पीकर को खोला ही नहीं गया। इसमें चिप्स आईसी वाईसी लगी रहती है ऐसा बोल के, और ये बोला कि ये स्पीकर रिपेयर नहीं हो सकता। और आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं वीडियो में कि क्यों कुछ शॉप वाले लोग मना कर देते हैं रिपेयरिंग के लिए। तो इस स्पीकर के सारे स्क्रूज को मैंने खोल दिया है और स्पीकर ओपन हो चुका है। और इसमें इस स्पीकर की बैटरी है और इसके बैटरी को निकालने के लिए भी मदरबोर्ड को पहले बाहर निकालना पड़ेगा। मैंने ट्राई किया, बैटरी डायरेक्ट नहीं निकल सकता। तो सारे कनेक्टर डिस्कनेक्ट करने के बाद इस सर्किट को मैं इस तरह से निकाल लूंगा। और ये स्ट्रिप चार्जिंग का स्ट्रिप नहीं है, ये 3.5 mm जैक का स्ट्रिप है। वैसे आगे मैं इस सर्किट के भी बारे में पूरा बताने वाला हूँ और हर एक कनेक्टर के बारे में भी। अब आप सोचोगे मैंने बैटरी को क्यों निकाला, तो इसका आंसर है जब स्पीकर की वॉल्यूम बढ़ाने पे आवाज अगर बंद हो जा रही है या स्पीकर ही ऑफ हो जा रहा है, इसका मतलब ये बैटरी इस स्पीकर में लगे मदरबोर्ड को ज्यादा करंट नहीं दे पा रहा है, जिस वजह से इस बैटरी में लगा हुआ BMS पावर ऑफ कर दे रहा है। और एक कॉमन प्रॉब्लम है, समय के साथ बैटरी वीक हो जाती है। तो मुझे इस बैटरी को चेंज करना पड़ेगा। पर हर बार जरूरी नहीं है कि बैटरी ही खराब हो, ऐसा भी हो सकता है मदरबोर्ड में लगा एम्पलीफायर ही खराब हो। कभी कभी एम्पलीफायर खराब हो जाता है तो उसमें भी वॉल्यूम इंक्रीज करने पे वो पावर ऑफ कर देता है ओवर हीटिंग की वजह से। तो इस बैटरी से BMS को अलग कर दिया है मैंने, और ये BMS 8 वोल्ट का है। और पता नहीं कि उसमें 2 MOSFET यूज किया है। 4 MOSFET यूज करते तो करंट ज्यादा झेल पाता। और इसका सिंगल बैटरी 3.7 वोल्ट 8.14 वॉट आवर्स का है। और इस फॉर्मूले के हिसाब से एक सिंगल बैटरी 2200 mAh का है। तो सेम mAh की बैटरी अगर सीरीज में जोड़ देते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाती है पर mAh उतनी ही रहती है। अब मैं चेक करूंगा कि इन दोनों बैटरी की कैपेसिटी कितनी कम हो गई है। तो 2 वायर कनेक्ट करूंगा मैं, एक बैटरी चेक करूंगा। तो ये फर्स्ट बैटरी का प्लस पॉइंट और ये माइनस पॉइंट। और इसकी कैपेसिटी चेक करने के लिए मैं ये वाला मॉडल यूज करूंगा ZB2L3। इस इन वाले पॉइंट पे बैटरी कनेक्ट करना है, पर उससे पहले मैं एक TP4056 मॉडल से बैटरी को चार्ज करूंगा पूरा फुल। तो बैटरी पूरी चार्ज हो चुकी है, ग्रीन लाइट जल चुकी है। बैटरी की वोल्टेज देख सकते हो 4.1 वोल्ट। और इसी तरह मैंने दूसरे बैटरी को भी चार्ज कर दिया है पूरा फुल। तो अब टेस्ट करते हैं। तो बैटरी के कनेक्शन कर चुका हूं मैं और सिर्फ एक रजिस्टर यूज कर रहा हूं मैं। सिर्फ 500 मिलीएम्प का ही लोड लगाऊंगा। इस बोर्ड को पावर देते ही बैटरी की वोल्टेज दिखाएगा। और डिस्चार्ज वोल्ट 3 वोल्ट रख दिया है मैंने और ये हो गया स्टार्ट। तो बैटरी की वोल्टेज 3.93 तक पहुंच गई है। बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है बैटरी। और यहाँ दिखाएगा इस बैटरी का mAh और ये 500 मिलीएम्प का लोड। अब ये इसी तरह चलते रहेगा घंटों तक। और कुछ घंटों बाद ही ये बैटरी डिस्चार्ज हो गया पूरा और mAh निकल के आया है 1029। ये तो आधा भी नहीं आया। तो अब पता चला ये स्पीकर क्यों बंद हो जा रहा था। तो इसी तरह दूसरा बैटरी को भी टेस्ट कर लेता हूँ। और कनेक्शन करते वक्त बहुत ध्यान देना है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो इस बैटरी को भी सेम तरीके से मैंने टेस्टिंग किया पूरा फुल चार्ज करने के बाद। तो इसका रिजल्ट शॉकिंग आया, 1112 mAh, आधा। इस बैटरी से तो अच्छा ही आया है। तो अब दोनों बैटरी को मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने 2 पीस नया बैटरी खरीद लिया है, DMEGC वाली 3200 mAh की। और ये हाई क्वालिटी वाली बैटरी है। यहाँ देख सकते हो 3C की रेटिंग है इस पे। 3C का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं। C रेटिंग बताता है कि बैटरी कितना मैक्स करंट सेफली दे सकता है। जैसे कि यहाँ पे 3200 mAh मतलब 3.2 Ah। इसकी रेटिंग है 3C। तो ये फॉर्मूला लगाने से C इंटू कैपेसिटी तो वैल्यू आएगा 9.6 एम्पियर, मतलब 9.6 एम्पियर ये बैटरी आउटपुट दे सकता है। और ये मैक्स बता रहा हूँ, ठीक है। अगर लंबे समय तक इतना लोड देंगे तो बैटरी हीट हो जाएगा और इसकी लाइफ भी कम हो सकती है। अभी आप सोचोगे इस ब्लूटूथ स्पीकर में इतना हाई कैपेसिटी वाला बैटरी लगाने की क्या जरूरत थी। तो ये मेरे सब्सक्राइबर ने बोला इसलिए मैंने ये लगाया। उनको बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए था। और ये सब चैट्स पढ़ सकते हो। तो हर बार की तरह मैं दोनों बैटरी पे स्क्रैच करूंगा और फिर सोल्डिंग कर दूंगा। और मैं टेस्ट भी करूंगा कि असलियत में ये 3200 mAh देगा और या फिर ऐसे ही लिखा है 3200 mAh। और हाँ, 3200 mAh से याद आया, मार्केट में कुछ लेजेंडरी बैटरीज भी है, ये मधुमक्खी वाली 5000 mAh की। और इनकी खास बात पता है, ये मात्र 20 से 30 रुपए में मिल जाता है। तो इन बैटरी का भी खुलासा मैं करूंगा। तो
ये देख सकते हो बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है 4.178 वोल्ट। अब सेम तरीके से इसकी भी एमएच चेक करूंगा मैं। इसे भी मैंने डिस्चार्ज पे लगा दिया है और इसे भी 500 मिली एम्प से ही डिस्चार्ज करूंगा और इसे भी घंटों तक छोड़ने के बाद वैल्यू देख सकते हो 3051, मतलब बहुत ही अच्छा बैकअप आया है। पर जहां तक मुझे याद है मैंने बैटरी पे देखा था 3200 mAh, इसका मतलब 150 mAh कम बता रहा है। ऐसा हो सकता है कि बैटरी सच में 3051 mAh का हो या फिर मेरा बैटरी टेस्टर ही एक्यूरेट ना हो। अभी चेक करने के लिए मैंने दूसरा बैटरी भी टेस्टिंग पे लगा दिया है और इस बैटरी को भी मैंने फुल चार्ज किया है और सिर्फ बैटरी टेस्टिंग करते करते ही बहुत टाइम बीत गया, रात के 12:30 बज गए। और सुबह उठ के मैंने देखा तो 3083 mAh आया, 117 mAh कम। तो ठीक है, अब इस बैटरी को मैं यूज करूंगा इसी में। अब ये दोनों बैटरी इस एनक्लोजर में बैठ जाएगा, पर इसके कनेक्शन करूंगा तो वो वायर इसमें नहीं बैठ पाएगा। तो पुराने वाली जो बैटरी है उसमें जो निकल स्ट्रिप था उसको इस न्यू बैटरी में यूज करूंगा। तो दोनों बैटरी को आपस में ग्लू कर देता हूँ और इस स्ट्रिप को इस तरह लगाने वाला हूँ। तो उससे पहले स्ट्रिप पे सोल्डिंग चढ़ा लेना है। तो अब बैटरी पे स्ट्रिप को सोल्डिंग करना शुरू करते हैं। और यहाँ मैंने थोड़ा गलती कर दिया, बैटरी के ऊपर का जो प्लास्टिक है वो थोड़ा सा ज्यादा गल गया और बैटरी का प्लस और माइनस शॉर्ट हो गया। बैटरी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि ये कुछ मिली सेकेंड के लिए ही हुआ था। अब आगे से मैं ध्यान दूंगा कनेक्शन करते वक्त। वोल्टेज 4.14 वोल्ट है, शायद मुझे अभी स्पॉट वेल्डिंग मशीन खरीद लेना चाहिए। तो इस बैटरी के कनेक्शन मैंने BMS के साथ कर दिया है और इसके कनेक्शन एकदम सिंपल है। जिस तरह से मैंने पुरानी बैटरी को डिस्कनेक्ट किया था BMS से, उसी तरह इसका कनेक्शन किया हूँ। एक तरफ मैंने वायर कनेक्ट किया है और दूसरी तरफ स्ट्रिप कनेक्ट किया है, पर इस बार सेफ्टी से। और ये बैटरी इस एनक्लोजर में बैठ भी गया परफेक्ट। और इसे पैक करने से पहले मैं इस बैटरी को इंसुलेट कर दिया था और बैटरी को स्पीकर के एनक्लोजर में फिट करते हैं। अब इसके मेन मदरबोर्ड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ये जो कनेक्टर देख रहे हो, यहाँ पे 5 वोल्ट आता है टाइप C पोर्ट से, जिसका कनेक्शन यहाँ इस बूस्ट कन्वर्टर में जा रहा है, जो कि 5 वोल्ट को बूस्ट करके 8.4 वोल्ट बनाता है, जो इस बैटरी के कनेक्टर में जा रहा है, जिससे बैटरी चार्ज हो जाता है और फिर बैटरी से वोल्टेज निकलता है जो इस वाले बूस्ट कन्वर्टर में जाता है, CS8329। इसकी डाटा शीट मुझे गूगल पे मिल गई और ये 17 वोल्ट तक आउटपुट निकाल सकता है। इस आईसी को 2.7 से लेके 13 वोल्ट तक दे सकते हैं और आउटपुट 4.5 से 17 वोल्ट। वैसे ये बूस्टर मॉडल बहुत ही अच्छा है। इस ब्लूटूथ स्पीकर में 8 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो आउटपुट पे ये कितना वोल्टेज निकाल रहा है ये मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि वैसे वीडियो लंबी हो रही है और वैसे भी इंडिया में तो मिलेगा नहीं, तो बाकी की जानकारी आप गूगल से निकाल सकते हो। और ये रहा इसका मेन एम्पलीफायर। इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि इसका कोई डाटा सेट नहीं है गूगल पे। यहाँ ये 4 इंडक्टर इस एम्पलीफायर से आ रहा है जो कि स्पीकर में जा रहा है और ये है इसका ब्लूटूथ मॉडल। और डाटा शीट से पता चला ये ब्लूटूथ 4.1 है। इसके स्पेसिफिकेशन भी देख सकते हो। और ये नीचे वाली आईसी का डाटा शीट मुझे नहीं मिला। और पीछे इसके कंट्रोल पैनल, तो ये कुछ इस तरह का बोर्ड दिखता है। यहाँ ये चार्जिंग सॉकेट और ऑक्स सॉकेट है और ये वाली स्ट्रिप ऑक्स केबल का है जैसे कि बताया था। और ये वाला केबल 5 वोल्ट का है जो टाइप C पोर्ट से आ रहा है और ये वाला बैटरी का है और ये माइक का कनेक्टर है जो कि यहाँ पे लगा है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इस स्पीकर को रिटर्न में पैक करता हूँ और फिर इसकी साउंड टेस्ट करेंगे। उससे पहले अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हाइप का बटन दबा दो। और मुझे पता है 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुका है और आप गिव अवे का वेट कर रहे हो, तो टेंशन की बात नहीं है। जल्द ही मैं एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं गिव अवे का क्राइटेरिया बता दूंगा। पिछली बार मैंने एक ही विनर को चूज किया था 50,000 सब्सक्राइबर पे। इस बार शायद 2 विनर हो या 3, वो मेरे को नहीं पता, वो तो उस शॉर्ट वीडियो में अनाउंस करूंगा। तो स्पीकर पूरा एयर टाइट हो चुका है। अब एक म्यूजिक प्ले करते हैं। अब इस वीडियो को एक लाइक कर दो।